औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही ज़बरदस्त एक शानदार घरेलू नुस्खे के साथ। आज का हमारा नुस्खा है हाथ पाँव की जलन को ख़त्म करने के लिए। जिगर मैदा की गर्मी है, खून में गर्मी है, पेशाब में गर्मी है, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। सुइयाँ चुभती रहती हैं क्योंकि मौसम भी गर्मी का है। काफ़ी मरीज़ों को ये मसाइल लगे हुए हैं कि हाथों में जलन होने लग जाती है या पाँव में अक्सर जलन रहती है, इतनी जलन रहती है। काफ़ी ऐसे मरीज़ भी हैं जो पाँव पे ठंडा पानी डालते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है, जैसे वो खुश्क हो जाता है फिर उन्हें तपिश लगती है। उनके लिए भी नहायत ही मुफीद नुस्खा है। ऐसे मरीज जो कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में उनके जिस्म में सुइयाँ बहुत ज़्यादा चुभती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, उनके लिए भी शानदार नुस्खा है। बहुत ही आसान सा नुस्खा है। आज का हम सिर्फ 3 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। तुखम बलंगू, छिलका इसबगोल और गूंद कतीरा। तीनों चीज़ें जो आपको आसानी के साथ किसी भी दवाखाना से मिल जाएंगी, किराना स्टोर से मिल जाएंगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि नाज़रीन आपने आधी चमची लेना है तुखम बलंगू और आधी चमची आपने लेना है छिलका इसबगोल और चम्मच का तीसरा हिस्सा आपने इसमें डालना है बारीक की हुई गूंद कतीरा। गूंद कतीरा इसको बारीक करके रख लें, ये आपने इसमें शामिल करनी है। रात को 1 गिलास पानी में डाल दें। दूसरे दिन सुबह खाली मैदा आपने इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है और इसमें आप अगर आपके पास दूध दस्तियाब तो बेशक इसमें 1 गिलास दूध का डाल लें और हस्बे ज़ायक़ा इसमें शहद डाल लें या चीनी डाल लें। इसको ठंडा करके आपने सुबह खाली मैदा इस्तेमाल कर लेना है। इसको आप 3 दिन लगातार इस्तेमाल कर लें, रात को भिगो दिया करें, सुबह को इस्तेमाल कर लें, 1 घंटे बाद नाश्ता कर लें। 3 दिन के बाद 3 दिन का वक्फा देना, फिर 3 दिन इस्तेमाल करना। इस तरीके से आप इसको 3-4 मरतबा इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह जिगर मैदा की गर्मी, जिसमें सुइयाँ चुभना, हाथों में जलन होना, तपिश महसूस होना, उसके लिए भी नहायत मुफीद नुस्खा है। हाथ पाँव में गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मसला। और भूख का ना लगना, जिगर मैदा में गर्मी या कब्ज़ वगैरह रहती है, वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ा करें, तौबा इस्तग़फ़ार किया करें, दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानी पैदा करेंगे और आखिरत में भी। शुक्रिया। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।